A very good morning student. Bhartiya College of Agriculture Durg. Course BSc Agriculture. Second year first semester student. Subject on Agri Informatics. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So today's our topic shortcut method. डिफरेंट टेक्निक्स सॉल्व कंटिन्यूअस सीरीज हम देख रहे हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर हमने डायरेक्ट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड का यूज करके कंटिन्यूअस सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं शॉर्टकट मेथड। This is the shortcut method. फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है x बार इक्वल a प्लस समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई n, जहां पर a इज इक्वल एज्यूम एनी मिड वैल्यू, f is a frequency, x is the individual value, n is the number of person, and sigma fx is a sum of value. तो ये होता है फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज सॉल्व करेंगे। तो this is a example, class interval same 10 to 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 60 to 70 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल एज इट इज लिखेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी एज इट इज लिखेंगे। अब एक्स का जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसका फार्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। L1 मीन्स होता है लोअर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल एंड L2 मीन्स होता है अपर वैल्यू फॉर क्लास इंटरवल। सो हम इन वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएगा। सो फर्स्ट के लिए 0 प्लस 10 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाई 2 15। इसी तरह बाकी के वैल्यूज को भी हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। सो ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर dx फाइंड आउट करेंगे। dx हम इस कॉलम का नाम रख दिए dx, आप अपने अकॉर्डिंग जो नाम देना चाहते हो वो दे सकते हैं। a इज इक्वल 35, यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा 35। अब ये एज्यूम क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। एज्यूम क्यों कर रहे हैं, इसको हम एज्यूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तो f की जो वैल्यूज है ये अभी स्मॉल नंबर हैं, 4 है 7 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सपोज यहाँ पर f के वैल्यूज बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4000 8000 11,000 मतलब 1000 में होते ये नंबर्स। तो क्या होता है, प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप इसका डिवाइड करते 4000 का डिवाइड करते 5 से, तो वैल्यू क्या होते, ये वाले dx की एफ एक्स की वैल्यू जो है ये वाले वैल्यू बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या किए, एक एज्यूम कर लिए वैल्यू, जिससे हम क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। ये वैल्यू को हम क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। किससे माइनस करेंगे, x की वैल्यू से, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो ये जो वैल्यू आएगा फाइंड आउट लास्ट में, उसकी वैल्यू जो है वो कम आएगा। इसीलिए हम एज्यूम करते हैं a की वैल्यू, अदरवाइज हमें वैल्यू एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो कभी कभी वैल्यू जो होता है f की वैल्यू बहुत बड़ा आ जाता है, ठीक है, लार्ज आता है, इसलिए हम एज्यूम करते हैं और उसी वजह से हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं।
तो आइए हम यहाँ पर ए की वैल्यू एज्यूम करते हैं। ए की वैल्यू एज्यूम कैसे करेंगे, आप एक्स वाले कॉलम में आप मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसमें मिड वैल्यू क्या सा है, ये 35 मिड वैल्यू है, बीच का है। कैसे, क्योंकि इधर से ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो बीच का ये हो गया, तो हम 35 एज्यूम कर लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज्यूम कर रहे हो 35 तो आपका वैल्यू जो है गलत आएगा। आप 25 भी एज्यूम करोगे तो भी फाइनल जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वही आएगा जो आप 35 एज्यूम करने के बाद आएगा। ठीक है, इसका मतलब आप 25 एज्यूम करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, 45 एज्यूम करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और 35 करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो आपको मिड का कोई भी वैल्यू आपको क्या करना है, ये जो मिड का वैल्यू है उसको एज्यूम कर लेना है। तो हो सकता है एग्ज़ाम टाइम में आप 35 एज्यूम करें, कोई और 25 करेगा, कोई और 45 एज्यूम करेगा, तो सभी का वैल्यू जो है सेम ही आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर 35 एज्यूम कर लिए। अब इस 35 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस 5 को, तो ये -30 वैल्यू आया। उसके बाद हम इस 35 से माइनस किए ये 15, ये जो 15 है तो 20 आया। ठीक है, आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर 5 से माइनस करना है 35 को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिखना भूल गया, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, x माइनस ए है। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला क्या है आपका, x माइनस ए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x माइनस ए है। तो यहाँ पर ये हुआ फार्मूला x माइनस ए, जहाँ पर x की वैल्यू इस वाले के लिए 5 है, तो इस 5 से आप क्या करोगे, माइनस करोगे 35 को, तो ये आपका आउटपुट क्या आएगा, इज इक्वल 30 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आउटपुट आ गया 30। तो आपको इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उसी तरह से आप 15 माइनस 35 करेंगे 20 आएगा, और इस 25 से माइनस करेंगे 35 को तो 10 आएगा। 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 करेंगे, अब वैल्यू प्लस में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसके नीचे के वैल्यू प्लस में आएंगे, इसके ऊपर के वैल्यू सभी माइनस में आएंगे। 55 माइनस 35 प्लस 20 आएगा, 65 माइनस 35 प्लस 30 आएगा। तो ये तो हुआ हमारा dx की वैल्यू। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये जो f वाला कॉलम है, इस वाले कॉलम का वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये वाला जो कॉलम है, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 मल्टीप्लाई -30 -120, 8 मल्टीप्लाई -20 -160, 11 मल्टीप्लाई द -10 -110, 15 मल्टीप्लाई द 0 0 आएगा, 11 मल्टीप्लाई 10 110 आएगा, 7 मल्टीप्लाई 20 140 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई 30 120 आएगा। तो इस तरह से आप ये सारे वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपका सिग्मा एफ इंटू डी एक्स की वैल्यू जो है वो -20 आ जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा एफ की वैल्यू जो है वो इन सभी को प्लस कर दोगे तो आपका 60 ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अब हम अपने को शॉर्टकट मेथड का फार्मूला पता है। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एन, एन मीन्स समेसन एफ। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह 35 है, और सिग्मा एफ इंटू डी एक्स, यहाँ पर देखो सिग्मा एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल -20 है, तो यहाँ पर -20 आ गया। उसके बाद डिवाइड बाई ये 6 है, 6 कहाँ से आया, ये यहाँ से, सिग्मा एफ की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पर 60 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से -1/3 आएगा, और उसका वैल्यू होता है -0.33 होता है। तो 35 माइनस 0.33 माइनस करोगे तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगा 64.67। तो ये हुआ फाइनल रिजल्ट। अब हम इसको MS एक्सेल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। तो MS एक्सेल में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप MS एक्सेल ओपन करेंगे, इस तरह से MS एक्सेल ओपन करेंगे, और आप यहाँ पर
वैल्यूज़ जो क्लास इंटरवल है उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर। एफ की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है। डी एक्स मीन्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ये एक्स की वैल्यू, ठीक है। जो ए होता है एज्यूम किए रहते हैं और माइनस क्या करते हैं, जो एक्स की वैल्यू रहता है। तो इससे आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब हम ए का वैल्यू क्या माने हैं, एज्यूम किए हैं 35 एज्यूम किए हैं। तो एक काम करो, यहाँ पर इक्वल दो और यहाँ पर 35 हम एज्यूम किए हैं। अब माइनस कर रहे हैं किसको, ये जो इसको ब्रैकेट में ले लो। अब यहाँ पर माइनस कर रहे हैं किसको, ये 5 को। तो ये 5 इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये आ गया आपका 37। तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो -37 आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर गलत हो जा रहा है, गलती हो जा रहा है, तो आप यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, ए -30 आएगा, ठीक है। माइनस में वैल्यू आएंगे, यहाँ पर ए -35, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, ये जो 35 है उससे माइनस करोगे किसको, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू मतलब ये 15 डिवाइड कर दो, माइनस कर दोगे तो 20। यहाँ पर वैल्यू थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करते जाओ। यहाँ पर -20 आएगा, यहाँ पर आपका -10 आएगा, उसके नीचे 0 आएगा और यहाँ पर आप सेम फार्मूला पुट करो और यहाँ पर 35 कर दो और यहाँ पर माइनस कर दो ये वाले वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये आपका -10 आ गया। अब देखो -10 आ रहा है, उल्टा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके सॉरी, वन मिस्टेक। यहाँ पर इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम गलत कर दे रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में हमको 5 - 35 करना था, तब वैल्यू सही आता, ठीक है। अब ये 5 कौन सा है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब आउटपुट सही आएगा, ओके। तो ये हो गया आपका वैल्यू। अब आप इसको माउस को सेलेक्ट करके आप यहाँ से स्क्रॉल कर देंगे, स्क्रॉल करने से ये सारे आउटपुट आपके इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम और एक इंसर्ट कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम f × dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये f × dx की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिंपल f का ये वाला जो f है इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, इक्वल, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, उसके बाद f की वैल्यू है तो ये वाले को क्लिक करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो शिफ्ट के साथ 8 बटन प्रेस करेंगे तो ये हो गया। और dx का वैल्यू ये वाला है तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। B7 का मतलब है ये वाला, ये B है और ये रो नंबर 7, तो ये B7 हो गया। और D7 का मतलब है D और 30 का वैल्यू क्या है, 7 है, तो ये एंटर करेंगे -120। अब इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जाएंगे माउस को और इसको ड्रॉप कर देंगे नीचे की ओर, ठीक है। तो इस तरह से आपके वैल्यूज़ आ गए। अब आप इसको डिज़ाइन दे दो। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा उसको समेसन करना है, सभी को जोड़ना है। तो आप इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे माउस से और ऑटो सम में क्लिक करके यहाँ पर सम फंक्शन को क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू आ गया आपका। तो ये जो वैल्यू है वो आपका क्या है, fx की वैल्यू है, ओके। तो ये हमारा fx की वैल्यू
फाइंड आउट हो गया। और उसी तरह से ये 60 जो है हमारा कौन सा वैल्यू है, ये एफ समेसन एफ और एन की वैल्यू है। तो यहाँ से ये मेरा वैल्यू मिल गया, यहाँ से ये वैल्यू मिल गया। अब आप फार्मूला में डायरेक्ट पुट कर दीजिए। फार्मूला क्या है, फार्मूला है ए प्लस एफ डी एक्स है, यहाँ पर एफ डी एक्स और सन एफ, ये आपका क्या है फार्मूला है। ए प्लस समेसन एफ इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एन, तो ये हमारा क्या है आपका फार्मूला बन गया। तो फार्मूला है इस तरह से कर दीजिए। अब देखो इसमें आपका रिजल्ट कैसे आएगा, यहाँ पे इक्वल, इक्वल करने के बाद इसकी जो वैल्यू है कितना है, ए की वैल्यू कितना है 35 है, ए की वैल्यू 35, तो यहाँ पर आप 35 लिख देंगे, सॉरी ब्रैकेट ओपन करके आप सबसे पहले 35 लिखेंगे, ए की वैल्यू, ये वाली ए की वैल्यू, उसके बाद प्लस का सिंबल है, उसके बाद ये फिर से ब्रैकेट ओपन है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या है सिग्मा एफ डी एक्स है, तो इसका वैल्यू आपका क्या है -20 है। तो आप यहाँ पर -20 को यहाँ पर ये जो रो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर क्या है डिवाइड बाई है, उसके बाद यहाँ पर n के जगह क्या है 60 है, तो 60 को इसको वैल्यू को क्लिक कर लेंगे और जैसे आप इसको प्रेस करते हैं एंटर देते हैं, यहाँ पर आउटपुट थोड़ा सा गलत आ रहा है, ओके ओके ओके, यहाँ पर आप एक और ब्रैकेट नहीं डाले हो, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आ गया। तो ये सिंपल क्या है आपका x बार का वैल्यू है। तो इस तरह से आपका आउटपुट जो है आ जाता है x बार। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूअस सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड देखेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू।